क्या आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन एरिया ऑफ द रीजन का सवाल है जहां पर ये इलिप्स है और ये यहाँ पर पैराबोला है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले डायग्राम में 4x² प्लस वाई स्क्वायर और 8 का डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे 8 का यहाँ पर डिवाइड कर दिया। इट इज लेस देन इक्वल टू 1 या फिर x² अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 8 लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 8। मतलब कि ये एक वर्टिकल इलिप्स है और लेस देन इक्वल टू 1 मतलब इलिप्स के अंदर वाला पार्ट निकालना है। फिर वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, तो ये आपका पैराबोला है। तो अपन दोनों डायग्राम को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो इलिप्स, सबसे पहले हम लोग एक वर्टिकल इलिप्स ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा वर्टिकल इलिप्स और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये वाला आपका रहा पैराबोला। ये पैराबोला रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। करेक्ट है। तो इलिप्स के अंदर और पैराबोला के ये वाला पार्ट, तो आपको इस वाले पार्ट का रीजन का एरिया निकालना है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको दोबारा थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं, थोड़ा साफ साफ। ये आ गया आपका इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स है और ये आ गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गई। अब हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। तो पैराबोला है। तो पैराबोला आप ड्रॉ करते हैं तो पैराबोला ऐसा आया है। ये पैराबोला है। हमको इस रीजन का ओ ए बी सी ओ, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो इस रीजन का एरिया निकालने के लिए पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, ओ ए बी का एरिया निकाल, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया that will be twice of area of OAB, जो OAB आर्क है उसका एरिया आएगा। क्योंकि इसका डबल करोगे तो ये नीचे वाला आ जाएगा। एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते OM। पहले ये पॉइंट ए निकालना पड़ेगा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट। तो उसके लिए हमको इलिप्स और पैराबोला को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये रहा पैराबोला और ये रहा इलिप्स। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4x डाल देते हैं। तो कितना आएगा, x² बाई 2। वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दी 4x/8 इक्वल टू 1। 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x²। 8 का मल्टीप्लाई किया तो 4x और 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8। तो x² प्लस x माइनस 2। अब इसके फैक्टर किए तो x प्लस 2 और x माइनस 1। तो x की वैल्यू, दो वैल्यू आ रही है 1 और -2। तो ऑब्वियसली ये x की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो ये पॉइंट आ गया आपका, x डाला 1 तो y की वैल्यू आ गई, y² बराबर 4x था तो y आ गया 4। तो इसका एरिया 0 से 1 और पैराबोला वाला पार्ट, तो पैराबोला वाला पार्ट आ गया 4x dx। फिर 1 से ये वाला पार्ट कितना है, अगर इस वाले पार्ट की बात करें तो x² बाई 2 था। तो अगर x² बाई 2 लिखा हुआ था तो ये √2 तक जाएगा। तो ये पॉइंट आ गया √2। अब यहाँ पे ये इलिप्स आ गया तो 1 से लेकर √2 तक। और इलिप्स की इक्वेशन जहां तक याद आ रही है, शायद ये इक्वेशन थी, x² बाई 2 प्लस y² x² बाई 2 y² बाई 8 इक्वल टू 1। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y² बाई 8 बराबर आया 1 माइनस x² बाई 2। 8 का मल्टीप्लाई कर दिया उधर तो कितना आया, 8 माइनस 4x²। तो ये आ गया √8 माइनस 4x² dx। ठीक है, ये लॉजिक सबको समझ में आया। अब इसके बाद में हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो यही इसका ट्वाइस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों लोगों को जनरली इस वाले पार्ट में दिक्कत होती है, अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों लोगों को याद नहीं होता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए अच्छे से कि ये इंटीग्रेशन होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो पहले तो यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4 बाहर निकालोगे तो बाहर तो ये तो इंटीग्रेट कर लोगे फटाफट। इस वाले पार्ट को करते हैं, 4 बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इसको इसी हिसाब से इंटीग्रेट कर लेना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, बस मैंने पूरे क्वेश्चन का लॉजिक समझा दिया है।